बोलो सतगुरुदेव की जय हो। अगला स्टेट कोऑर्डिनेटर उत्तर प्रदेश संजीव हुड्डा जी। संजीव हुड्डा जो महेंद्र को मारने पीटने की बात करता था 2016 में, फिर वापस मिल गया उनके साथ में। हमारे एक रामचंद्र जी हैं कानपुर से, उनके साथ बातचीत हो रही है, क्योंकि ये लोग पहले बरवाला कांड के उपलक्ष्य में ब्लैक डे मनाते थे, काला दिवस। बरवाला कांड यानी 18 नवंबर 2014 को हुआ था। तो जब जब 18 नवंबर आता था, 18 नवंबर 2015, 18 नवंबर 2016, तो इन्होंने 18 नवंबर के दिन ब्लैक डे मनाना शुरू कर दिया, काला दिन। तो ऐसे ही ब्लैक डे के उपलक्ष्य में ये भक्तों को लखनऊ में इकट्ठा कर रहे थे। रामचंद्र जी ने इनको फोन लगाया, और सही फोन लगाया कि भाई क्यों भक्तों की ऐसी तैसी कर रहे हो, क्यों ये काला दिन मना रहे हो? अरे सतगुरु दिवस मनाओ, काला दिन मना के क्या करोगे? कौवे बनोगे क्या? भगत तो बेचारे भोले होते हैं, संगत तो पीछे पीछे कूद ली खाई में। अब ये संजीव हुड्डा क्या कह रहा है? सारनामी रामचंद्र जी को कह रहा है रंडी के बीज। पुण्यात्माओं, इसकी मार उसकी मां में कोई अंतर है क्या? ये खुद की मां को रंडी का बीज कह रहा, खुद को कह रहा है रंडी का बीज। रामचंद्र जी को कह रहा है तो खुद को भी तो कह रहा है। परमेश्वर कहते हैं आवत गाली एक है, उल्टा होय अनेक। रामचंद्र जी ने जवाब नहीं दिया तो इसके पास वापस आ गई वो गाली, खुद की मां को रंडी कह रहा है। पुण्यात्माओं, दास ये जो आपको सबूत दिखा रहा है ना, पुण्यात्माओं, आज इनको नींद नहीं आएगी, इनकी आंखें लाल हो रही होंगी। ये सोचना है कि ये हराम ज्यादा पवन दास कहां मिले हमें, ये कहां है ये नालायक, ये कहां मिले हमें, इसकी बोटी बोटी नोच ले हम। पिछली बार तो बच गए, अब की बार नहीं छोड़ेंगे इस हरामजादे को। ये दास के पीछे बहुत लगेंगे पुण्यात्माओं। अभी ये दास को ये इन्होंने कितनी कोशिश की, आज भी ये लोग मर्डर करने के चक्कर में हैं कि मर्डर कर दें नालायक का, कहीं काट कूट के फेंक दें। परमेश्वर कहते हैं सिर पे साई सत्य है तो को क्या भय रे। आज इनकी आंखें जल रही होंगी इनकी। भैया तुमने हमारे परमात्मा की आंखें जलाई भैया, वियोग में उनकी आत्माओं को तुमने तड़पाया है, उनके वियोग में तुम्हारी आंखें तो क्या, तुम्हारा तो अगवाड़ा पिछवाड़ा सब कुछ जल के रहेगा। सुनिए, संजीव हुड्डा जी, स्टेट कोऑर्डिनेटर उत्तर प्रदेश, पदवी सारनाम। और सोचना क्या गुरुजी ने इसको असली सारनाम दिया है? हेलो, संजीव हुड्डा जी सच्चाई। कौन भाई? कानपुर से रामचंद्र। हाँ सुना भाई। 18 तारीख को लखनऊ में क्या कर रहे हैं भगत जी? क्या करना घटना? क्या करना है? हाँ मैसेज पूरे देश में डाला तो बताइए ना 18 तारीख को आप क्या कर रहे हो भगत जी? यूपी के स्टेट कोऑर्डिनेटर हो तो आप जवाब दो ना भगत जी। भक्तों को देते हैं भाई जवाब। अरे भक्तों को देते? रामचंद्र सुधर जा, कुछ नहीं रखे। अरे आप, हम सुधरे या ना सुधरे, आप इसका जवाब दो कि आप 18 नवंबर को लखनऊ में। अरे मैं सुधार दूंगा ना फिर। अरे तुम क्यों सारनामी कह रहा है मैं सुधार दूंगा, नहीं मान जा। नवंबर को लखनऊ में? अरे मैं सुधार दूंगा ना फिर। अरे तुम क्यों सुधारने क्यों नहीं आ रहे हो? आ जाओ ना सुधारने के लिए। अरे मान जा, रामचंद्र कुछ नहीं रखा। दास कभी नहीं मानेगा, तुम्हारे जैसे गद्दारों से करता रहेगा। और आप जवाब दो ना, दुनिया की बातें छोड़ो, आप ये जवाब दो 18 नवंबर को लखनऊ क्या कर रहे हो? संजीव हुड्डा जी, ये धमकियां देना छोड़ दो। अरे फालतू बकवास मत ना कर, मान जा। तो क्या कर रहे हो तुम लखनऊ में, ये पहले बताओ ना भगत जी। फालतू बकवास छोड़ो। अरे मान जा रामजादे, मान जा। अरे नहीं मानूंगा, तुम जैसे लोगों को नहीं मानूंगा। ये गालियां तुम देते रहो। मैं चिंता दे दूंगा। 18 नवंबर को तुम क्या कर रहे हो? ये कह रहा है तेरा मतलब गुदा का नाम ले रहा है अपनी भाषा में कि उसमें डंडा दे दूंगा, और आगे फिर क्या बोल रहा है, रंडे के बीच जैसी गालियां। सुना, तुम जैसे लोगों को नहीं मानूंगा। ये गालियां तुम देते रहो। मैं चिंता दे दूंगा। 18 नवंबर को तुम क्या कर रहे हो? ये पहले बताओ संजीव हुड्डा जी, यूपी स्टेट कोऑर्डिनेटर, ये गालियां देना बंद कर।
तेरा मैं गाड़ी का मुर्गा बना कर रोड पर ध्यान रखिए इस बात का। तो लखनऊ में क्या कर रहा है? तुम क्या करोगे? तुम तो कानपुर नहीं दिखाने। तेरा मुर्गा बना कर मारूंगा, ध्यान रखिए इस बात का। अरे ठीक है, रामबाजी महाराज के वास्तव में शिष्य हो, ध्यान रखिए। तेरा बहुत नुकसान कर, तेरा बहुत बकवास कर ली है संजीव हुड्डा जी। अगर साले का कान पर मारूंगा, रामजादा बकवास करे। आया संजीव हुड्डा जी, आप रामबाजी महाराज के वास्तव में शिष्य हो, तो आप कानपुर आकर के मुझे धोखने की औलाद हो। आप साले रंडी के बीज, अरे रामजादे गंदी नाले के कीड़े, साले रंडी के बीज। सुनिए, औलाद हो आप साले रंडी के बीज, अरे रामजादे बहुत ही परमात्मा ने ज्ञान दिया ना, यही परमात्मा ने ज्ञान दिया है संजीव। पुण्यात्मा अगर ये प्रथम नामी होते, सतनामी होते, तो भी हम इनकी बातों को ओपन नहीं करते। पुण्यात्मा सार नाम आगे सुनना, आप परमेश्वर का वीडियो, सत्संग, मालिक का विधान सुनना। परमात्मा कह रहे सतनाम, प्रथम नाम लेके गलती कर दी, परमात्मा माफ कर देगा। सतनाम लेके गलती कर दी, परमात्मा माफ कर देगा। सार नाम लेके अगर गलती कर दी, फॉरएवर, सदा सदा के लिए परमात्मा दूर कर देगा। कोई शुद्धिकरण उद्धिकरण नहीं है सार नाम का। इसीलिए परमेश्वर ने इनको एक मौका और देने के लिए कि हो सकता सुधर जाएं और इनकी हरकतें देख के आने वाली आत्माएं पहले से इतनी दृढ़ हो जाएं, इतना ज्ञान को आधार बना ले, बुराइयों से बचें। पुण्यात्माओं, इसलिए परमेश्वर इनको फिर एक मौका देने के लिए कि अगर इन्होंने अपनी गलती स्वीकार की, इनको यदि अपनी गलतियों का पश्चाताप हुआ, तो परमेश्वर एक बार फिर इनको माफ कर दें। इसलिए परमात्मा ने इनको असली सार नाम नहीं दिया था, क्योंकि अभी भी 1% इनके लिए रिबेट बाकी है, छूट बाकी है, अगर ये अपनी गलती की क्षमा याचना करें तो। क्योंकि परमात्मा दयालु है, वो दया करने आया है वर्तमान में। अगर इनको परमेश्वर ने असली सार नाम दे दिया होता, और आज ये कितनी गलतियों पे गलतियां कर गए, और परमेश्वर का विधान क्या कह रहा है कि सार नाम लेने के बाद अगर गलती कर दी तो माफी नहीं है। सोचो ये नरक में जाएंगे, नरक में। इसलिए परमात्मा ने इन दुष्टों को बचाने के लिए एक अंतिम मौका देने के लिए और आज ये संदेश बनवा रहे हैं। और यदि इनको अपनी गलती का पश्चाताप होगा जरा सा भी, तो ये मान बढ़ाई को छोड़कर और ये परमेश्वर से दंडवत क्षमा याचना मांगेंगे कि परमेश्वर, हम नीचों से बहुत बड़ी गलतियां हो गई, हमें तो ज्ञान था, हमें तो सार नाम मिला हुआ परमात्मा, और हमने उन प्रथम नामियों को, शतनामियों को ऐसी ऐसी गालियां, हमारे छोटे भाइयों के साथ ऐसा व्यवहार। पुण्यात्माओं, अगर इंसान होंगे तो ये मान जाएंगे, शर्म से इनका सिर नीचा हो जाएगा। 2000 में नाम ले लिया, 2002 में नाम ले लिया, 1994 में नाम ले लिया। नाम 20 साल से लेने से कोई भगत नहीं बनता। भगत वो है जो परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के चलता है। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के।